हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोग मैथ के मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, जिसमें हम बेस्ट PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो कि हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, हम सारे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। तो आप क्या करिए, डेली इसे लगाते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज को हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का आयतन जो है समान है, ठीक है। और गोलों की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई का अनुपात आपको क्या होगा, इनका अनुपात उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा एक गोले का आयतन, अगर हम गोले के आयतन की बात करते हैं तो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक बेलन के आयतन की बात करते हैं, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर वहीं अगर हम शंकु की बात करते हैं तो शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो पी पाई पाई और ये पाई हमारा कट जाएगा। इसने पूछा है शंकु की ऊंचाई का अनुपात दिया, तो हमने H1 और H2 से ले लिया, ठीक है। तो ये आर क्यूब आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये पूरा कट गया, यानी कि हमारे पास बचा कितना, 4/3 आर इक्वल टू हमारे पास कितना बचा, H1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो चुका है, यानी कि 1/3 H2, ठीक है। यानी कि अगर हम आर की H1 की और H2 की अगर हम वैल्यू को देखा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा H2 कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इसने अनुपात में तीनों का पूछ रखा है तो इसका अनुपात में निकाल लीजिए। अनुपात में हमारा क्या होगा, अनुपात में निकालते हैं तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 3, अनुपात कितना का एच हो जाएगा 4 अनुपात हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 या कितना हो जाएगा 12 अनुपात हो जाएगा। यानी कि 3 4 और 12 ये हमारा हो जाएगा, यानी कि इन दोनों ये ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 4 और 5, ठीक है। और 3 4 और 12 ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, तो इसके घन और उसके व्युत्क्रम, इसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत किसके बराबर होगा। आपके ऑप्शन है 244 है, 124 है, 184 है और 364 है। इसको एक बार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसने कहा एक संख्या और इसका व्युत्क्रम, हमने माना वो संख्या x है, उस संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। उसके व्युत्क्रम का औसत 4 दिया हुआ है, यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा x प्लस का 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं, उसने कहा इसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत। घन की अगर बात करते हैं तो एक्स क्यूब, उसका व्युत्क्रम कर लीजिए 1/x³ हो जाएगा, ठीक। और उसने पूछा व्युत्क्रम का औसत यानी कि 2, ये उसने पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें x³ प्लस 1/x³, हमें जानते हैं कि क्या था, PQ माइनस का 3p, एक फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं PQ माइनस का 3p। p की p ये क्या है हमारा, ये p है, ठीक है। p है यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3, और 3 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा, ठीक। अब 5 के क्यूब की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 8 आपका दिया हुआ p जो है, ठीक। कितना है 8 का क्यूब दिया, 8 8 64 और 64, और ये कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, 512 माइनस का 24, ठीक। और कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने की बात करते हैं तो 512 माइनस का ये हमने कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया 488 आ चुका है हमारे पास। 488 अपॉन हमारे पास कितना आ जाएगा 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 और 4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 4 4, ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ अपने बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या कह रहा है, पढ़िए इसे। कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 24 दिन लेता है, ठीक है। फिर लेता है, फिर काम के 1/3वें हिस्से को पूरा करने में ए के द्वारा लगा समय बी के द्वारा आधे
काम को पूरा करने में लगे समय के बराबर है। ठीक है, तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि ए और बी दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलिए इसको लगाने की कोशिश कीजिए एक बार। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ए अकेला एक काम को पूरा करने में 24 दिन लेता है, यानी कि जो ए अकेला काम कर रहा है किसी को, वो 24 दिन ले रहा है। फिर हमने कहा काम के 1/3वें हिस्से, यानी कि जो अगर काम की बात कर रहे हैं, काम का यानी कि ए का 1/3वां हिस्सा पूरा कर 3वां हिस्सा पूरा करने में ए के द्वारा लगा समय बी के द्वारा आधे समय को पूरा करने में लगे समय के बराबर, यानी कि बी के द्वारा आधे लगे समय के बराबर है। उसने कहा काम के यानी कि ए के 1/3वें हिस्से को पूरा करने में लगा समय बी द्वारा आधे काम को पूरा करने में लगे समय के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम ए अपॉन बी की अगर हम वैल्यू की बात कर लें तो हमारे पास फिर कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा 2/3 होगा। फिर उसने पूछा तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि ए और बी दोनों साथ साथ काम को शुरू करते हैं। हम टोटल वर्क की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, 48 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन वहीं फिर बात करते हैं 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 5 होगा, यानी कि ए और बी दोनों साथ साथ काम को शुरू करते हैं तो टोटल वर्क हमारा यही निकालना है। तो 48/5 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इतने दिन इसको लगेंगे। ठीक है, नंबर 4th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक बेईमान पंसारी है। ठीक है, कौन है, एक बेईमान पंसारी जो कि चावल को 10% के लाभ पर बेचता है और वजन का भी उपयोग करता है। जो अंकित वजन से 20% कम है तो उसके द्वारा कमाया गया कुल लाभ होगा 40% होगा, उसका 37.5% होगा, 30% होगा या फिर 34% होगा। इसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने का जो बेईमान पंसारी है चावल को 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 कितना हो गया, 1/10। वहीं अगर हमने 20% की बात की कितना हो गया, 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर ये हमने कर लिया। हमने कहा बेईमान जो पंसारी को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 10 में लाया होगा तो 11 में बेच रहा होगा। ठीक है, और वजन का भी उपयोग करता है तो अंकित वजन से 20% कम है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो उसके द्वारा कमाया गया कुल लाभ कितना होगा। अगर हम इसे सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसका इजीली काट सकते हो। 5 कम 5, 5 दूनी 10 काट लिया आपने, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, और ये कितना होगा, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करते हैं कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का डिफरेंस हुआ, किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, 8 के रिस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है, इंटू 100 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटू 100, यानी कि कितना आ गया, 300 अपॉन कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 तिरिक 24 और 8 सते 56 और 8 बचे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 37.5 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसे पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसने कहा स्मृता को एक निश्चित संख्या को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बजाय उसने 63 से गुणा कर दिया। ठीक है, जो उसे उत्तर मिला वही 3834 अधिक था। गुणा करने के लिए संख्या क्या थी। आपके ऑप्शन दिए हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आते हैं। क्या है, स्मृता को एक निश्चित संख्या को 36 से गुणा करने का कहा। हमने कहा 36 था, उसने क्या किया, एक जो संख्या ली थी उसने x से गुणा कर दिया, 36 x से गुणा कर दिया। उस कहा, लेकिन उसने इसको गुणा ना करने की बजाय उसने क्या किया, गुणा 63 x से गुणा कर दिया। ठीक है, और उसे जो उत्तर मिल रहा है, यानी कि अगर हम इन दोनों की उत्तर की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 ही तो हो जाएगा, 27x हो जाएगा। ठीक, 27x, उसके जो उत्तर मिल गया 27x, फिर वही वैसा ही 3834
3834 के था, अधिक था। ठीक है, तो 27 इक्वल टू हम कर सकते हैं 3834 हो गया। यानी कि जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो 3834 अपॉन कर लोगे आप 27, तो हो जाएगा 3 नवा 27, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा 3 6 18, फिर ये हो जाएगा आपका 3 7 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 142, कितना होगा आपके पास 142 हो जाएगा। ठीक है, कितना बस आ गया 142। ठीक, इसको जब हम काटेंगे तो 142 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन कह रहा है यदि 40 पुरुष एक दिन के 12 घंटे कार्य करके 8 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन के 4 घंटे कार्य को कितने पुरुष समान कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं? इसमें MDH आप लगाइए, यानी कि 40 पुरुष हैं। ठीक है, 40 पुरुष एक दिन के 12 घंटे में कार्य करके 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, वहीं एक दिन के 4 घंटे करके पुरुष समान कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष, यानी कितने पुरुष, एक्स ले लिया, 4 घंटे में 16 दिन में, इसको एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, फिर इसको कर लीजिए 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। ठीक, ये हो गया। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 0, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 तियाँ कितना आ जाएगा 60, 20 तियाँ कितना आ जाएगा 60, यानी कि जो कितने पुरुष थे तो 60 पुरुष हमारे पास थे। ऑप्शन हमारा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, ठीक है, 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और भैंस दोनों हैं। गांव में कुल मिलाकर 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक गाय या भैंस नहीं है? इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसे एक बार पढ़िए, कोशिश कीजिए करने की। ठीक, करते हैं। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। अगर हम काऊ की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, तो 60% परिवारों में से 60% परिवारों सबके पास गाय है, और 30% परिवार में प्रत्येक के पास भैंस है। यहाँ बफेलो की बात कर लेते हैं। बफेलो की बात करते हैं तो हमने 30% परिवारों के पास बफेलो है। ठीक है, और प्रत्येक के पास एक एक गाय और भैंस दोनों 15% के पास, यानी कि जो 15% ये दोनों हैं, इनके पास दोनों हैं, गाय भी है भैंस भी है। ठीक, अगर 15% ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 45 15 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर हमने बात की बफेलो की, 15 ये हो गया तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। ठीक, ठीक है, यानी कि ये 45 प्लस का 15 प्लस का 15, यानी कि 45 प्लस का 15 प्लस का 15 ऐसे हैं, कितना हो गया, ये होगा 75 हो गया। कितना हो गया 75% तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, गाय भी है भैंस भी है, लेकिन बचे कितने हैं हमारे पास 25%। 25% ऐसे कौन से होंगे जिनके पास ना तो गाय होंगी ना भैंस है। अब उसने पूछा क्या है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, यानी कि तो ऐसे परिवार के गाँव में कुल मिलाकर कितने 96 परिवार है। अगर 96 परिवार हैं, इनमें से अगर किसी के पास भी नहीं 25%, यानी कि 1/4 कितना होगा 4। ठीक, तो 4 दूनी 8 कर लिया आपने, और 4 चौक 16, यानी कि 24 ऐसे हैं परिवारों के पास जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंक वाली संख्या में, एक 3 अंक वाली संख्या में अंतिम 2 अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो एक नई संख्या प्राप्त होती है जो कि वास्तविक संख्या से 45 अधिक है। उस संख्या के अंतिम 2 अंकों का अंतर आपको
ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने कहा जो 3 संख्याएं आपको दे रखी हुई हैं, 3 अंकों वाली संख्या में अंतिम 2 अंक के स्थान आपस में बदल दिया। हमने कहा 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड हमने ले लिया। ठीक है, अब उसने कहा बाद में क्या कि अंतिम 2 अंक के स्थान पर आपस में बदल दिए जाते हैं। हमने बाद में बदल करके एक्स इन दोनों को बदल दिया हमने कि एक्स क्या जगह जेड और वाई हमने इसको क्या किया, चेंज कर दिया। जब हमने चेंज कर दिया तो एक नई संख्या हमारी क्या हो रही, प्राप्त हो जा रही। अगर हम इसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हमने कि 100 एक्स प्लस का 10 वाई प्लस का कितना हो जाएगा जेड। इसे कर लिया हमने, यानी कि 100 एक्स प्लस का 10 जेड प्लस का ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास वाई हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से 45 अधिक है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यानी कि अगर बात की जाए तो यानी कि बात करते हैं, यानी कि यही आपको निकालना पड़ेगा। तो यानी कि आप इसे क्या कह सकते हो कि 9 जेड माइनस का कर लोगे आप 9 वाई इक्वल टू कितना अधिक है, 45 ही तो अधिक है। कितना अधिक है, 45 आपका क्या हो जाएगा अधिक है। तो यानी कि z माइनस का अंतिम दोनों का अंतर, यानी कि z माइनस का y की बात कर लो तो कितना आएगा 9 पचे 45, कितना आएगा 9 पचे 45, यानी कि z माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। वहीं अगर इसी तरह का अगर आपको उसने कह दिया था 63 है, यानी कि यहाँ पे 45 अधिक की जगह ना होता तो उसने 63 बोल देता, तब कितना होता, तो तब क्या कर लेते आप, जो 63 था उसको 9 से डिवाइड कर लेते, 9 सत्ते 63 हो जाता, यानी कि तब 7 आंसर हो जाता। ठीक है, और अगर 54 होता तो 9 छके 54 हो जाता तो उसका 6 आंसर हो जाता। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी परिमेय संख्याएं हैं तो a माइनस का 1 रूट 2 प्लस का 3 रूट 2 प्लस का 3 और उसका बी रूट टू प्लस का a, तो a प्लस बी का आप मान निकालिए। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि हमने इसे कर सकते हैं कि अगर a माइनस, इसको कंपेयर कर लीजिए a। ठीक, इस जो क्वेश्चन दिया हुआ आप इसे क्या करो, इसे कंपेयर कर लो। आप इसे कर सकते हो कि a माइनस का 1 अगर आपके b है, क्या कहा हमने a माइनस 1 अगर b है तो यहाँ पे a की वैल्यू आप निकाल सकते हो डायरेक्ट ही। कितना निकाल सकते हो, a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके, a की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 3। कितनी निकल जाएगी आपकी, a की वैल्यू 3 निकल जाएगी। और b की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। और इसने पूछा a प्लस b का मान, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका a करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें महत्तम की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो महत्तम की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें फार्मूला लगाना चाहें महत्तम समावर्तक, यानी कि उसी एसएफ की बात कर रहा है, तो लार्जेस्ट की उसने बात की, महत्तम यानी कि लार्जेस्ट की अगर हमने बात कर ली और उसने एवरेज भी दे रखा है, तो हम ये जानते हैं क्या होता है फार्मूला, एवरेज प्लस n-1। ठीक है, लार्जेस्ट कस्ट क्या होता है, एवरेज प्लस का n-1 कर लिया, यानी कि एवरेज कितना दिया आपको 93 दे रखा, प्लस n- के यानी कि 8 अनुक्रमिक थे, 8 में से गया कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया। अब ये 100 क्या हो गया, लार्जेस्ट के लिए है। वहीं अगर हम स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए क्या हो जाता है, एवरेज प्लस n-1, यहाँ माइनस कर लीजिए। ठीक, तो एवरेज हमारे पास कितना 93, ये कितना आया हमारे पास माइनस का 7, कितना आएगा हमारे पास 86 आ जाएगा। ठीक, लेकिन उसने पूछा लार्जेस्ट पूछ रखा था आपके क्या हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, एक बेलन का आयतन 500 पाई, एक बेलन का आयतन कितना दिया आपको 500 पाई दिया हुआ, ये पाई लिख लीजिए, क्या है पाई सेंटीमीटर है, और आधार की जो आपकी त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप आपको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है कितना है, बेलन का आयतन की बात करते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा पाई, पाई से पाई कट गया। अब उसने क्या कह रखा था, बेलन इसने आधार की त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 पचे 25 रहेगा, 25 एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 500 हो जाएगा। एच इक्वल टू अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा 500 अपन कितना हो जाएगा
25 रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह जगह 20 रहेगा, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20 हो गई। उसने कहा तो इसने बेलन की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वहीं अगर हम बात करते हैं यानी कि ए इक्वल टू, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 के अगर इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर यानी कि जो डायमीटर यानी कि जो इसका वैल्यू कितनी है 20 आई हुई है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 0 0, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 200। कितना आ चुका है आपके पास 200। ठीक है, अब वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास रूट, यानी कि 200 हो गया, हमने इसको रूट में कर लिया। ठीक है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे कर सकते हो आप इसको कर सकते हो आप कर लीजिए 2 × 100, और आप करोगे जब इसे तो क्या आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, इस जगह 10√2। अब उसने क्या पूछा हुआ है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग के अगर परिमाप की बात करते हैं कितना 4 गुणे भुजा होता है, ये तो एक ही वैल्यू होगी, तो 4 गुणे भुजा कितना है 10√2, यानी कि 10 चौक कितना जाएगा 40 40, और क्या जाएगा √2 हो जाएगा, यानी 40√2, ये 40√2 कर लीजिए, लिखा ही है 40√2। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन कि 5/19 है, 7/76 है, 11/133 है, 25/114 है, तो इनका एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहा है। चलिए क्या कह रहा है, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो 5 7 11 और 25, इसको क्या निकालना है इसका एलसीएम। जो नीचे वाला है उसको क्या निकालते हैं एचसीएफ हम निकालते हैं। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है 19 76 133 और 1414। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो 5 7 11 और 25, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1925 हो जाएगा। वहीं अगर हम इनके एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, अरे एक कह रहे हैं 19 है, कितना जाएगा 19 जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा हो जाएगा 1925 अपॉन कितना आ जाएगा 19 जाएगा, 1925 अपॉन क्या आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लासेस हम यहीं समाप्त करते हैं अपनी। आज की हमारी क्लास में 12 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हमारी क्लास कल होगी, तो आप क्या करिए डेली से मॉक टेस्ट को आप लगाते रहिए, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।